सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, दोस्तों, भाई बहनों, आज हम कबीर के मूल बीजक की रामायणी 49 से 52 तक का वर्णन करेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और इस सत्संग प्रवचन का लाभ आप उठा सकें। तो शुरू करते हैं। रामायणी 49। दर की बात कहो दरबेसा, बादशाह है कोने भेसा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सुरती को करो सलामा, काजी काज करहूँ तुम कैसा, घर घर जबहूँ कराऊँ भैंसा, बकरी मुर्गी कीन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जानो पीर कहाओ, बैता पड़ी पड़ी जग भरवाओ, कह कबीर एक सैयद बोहावे, आप सरीका जग कबुलावे। साहिब कहते हैं कि जिन्हें ये अभिमान है कि कुरान, मोहम्मद व इस्लाम के द्वारा हमने ईश्वर की सच्ची पहचान कर ली है और अब हम स्वर्ग जाएंगे तथा हमारे अतिरिक्त और लोग काफिर हैं तथा वे नरक में जाएंगे, तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से मुसलमानों को चेताना चाहता हूं कि हे फकीरों, तुम अल्लाह ताला के दरबार की बात बनाओ, क्योंकि तुम वहां पहुंच चुके हो। बताओ ईश्वर किस वेशभूषा में रहता है, क्योंकि वह एक स्थान पर तो रहता नहीं, फिर वह कहां से प्रस्थान करता है और कहां उसका ठहरने का स्थान है। मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि वह लाल कपड़े पहनता है या पीले अथवा अनेक रंगों वाले पहनता है। तुम किस शक्ल को सलाम करते हो? हे काजियो, तुम यह कैसा काम करते हो जो घर घर में भैंसा कटवाते हो? क्या ऐसा काम करने को तुमसे पीर, पैगंबर या हजरत कहते हैं? बकरी और मुर्गी मारने की आज्ञा किसने प्रदान की? किसके कहने से तुमने छुरी चलाई? तुम दूसरों के दर्द को नहीं जानते, परंतु पीर कहलाते हो। तुम बैता पढ़कर लोगों को बहकाते हो। मुसलमानों में एक वर्ग अपने को सैयद कहलाता है और दूसरों पर अपनी बातों को जबरदस्ती लादता है। दिन को रहत है रोजा, राती हनत है गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। फिर मुसलमानों को चेताते हुए कहते हैं, समझाते हुए कहते हैं कि रमजान के महीने में मुसलमान दिन में रोजा रखते हैं और रात होते ही गाय काटते हैं। एक और जीव हत्या करते हैं और दूसरी ओर नमाज पढ़ते हैं, अर्थात प्रार्थना करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि परस्पर विरोधी नीति से अल्लाह ताला कैसे खुश रहेगा? क्यों कर खुशी खुदा है। खुदा कैसे खुश हो जाएगा? रामायणी 50। कहियत मोही भयल युगचारी, समुझत नहीं मोर तुसुत नारी, बंसई आग लगी बंसही जरिया, भरम भूल नरे धंधे परिया, हस्ती के फंदे हस्ती रही, मृगा के फंदे मृगा रही, लोहे लोहे जस काटू सयाना, तिरिया के तत्व तिरिया पहचाना। साहब कहते हैं कि मेरा यह उपदेशक हमेशा से उपदेश देते आए हैं, मेरी तरह उपदेशक हमेशा से उपदेश देते आए हैं, परंतु जो लोग पत्नी पुत्र आदि से ममता किए बैठे हैं वे सत्य उपदेश को समझने में असमर्थ रहते हैं। मोह माया में फंसे हुए हैं तो कैसे सत्य उपदेश को समझेंगे? जैसे बांस की रगड़ से बांस में ही आग लग जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी स्वरूप को भूल और विषयों में सुख भ्रम करके ममता मोह का काम करता है।
और अपने दोषों से स्वयं ही जल जाता है। जिस तरह से एक प्रशिक्षित हस्तनी दूसरे हाथी को फंसा लाती है, मृगी द्वारा मुर्गा पकड़वा दिया जाता है, लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। एक कूटनी स्त्री दूसरी सीधी सादी स्त्री को फंसा लेती है, वैसे ही व्यक्ति अपने अंदर के दुर्गुणों एवं रोगों में फंस जाता है। नारी रंचते पुरुषा पुरुष रंचते नार, पुरुष ही पुरुषा जो रचे ते बिरले संसार। कबीर साहिब कहते हैं कि स्त्री और मनुष्य एक दूसरे से आकर्षित होते रहते हैं, परंतु जो स्त्री पुरुष दैहिक भाव छोड़कर केवल शुद्ध भाव से एक दूसरे में लीन होते हैं, वे ही सच्चे साधक होते हैं। अर्थात सांसारिक भोगों से हटकर अध्यात्म भोग वाले विरले ही मिलते हैं। पुरुषा ही पुरुषा जो रचे ते बिरले संसार। रमैणी 51। जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर कहा रमैनी गाई, कह तात्पर्य एक ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा, है कछु रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता, रहे बदन नहीं स्वांग सुभाव, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। कहते हैं कि हे भाई, जिसका नाम कहते नहीं बनता, अर्थात जो मन और वाणी से परे है, उसकी प्रार्थना असंभव सी लगती है। कुछ बुद्धिमान एक आशय यह भी लगाते हैं कि जिस तरह यात्री जहाज पर बैठकर समुद्र से पार हो जाते हैं, उसी प्रकार साधक निज स्वरूप को समझकर स्वयं शांतिपूर्वक संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह तो रहने सहने की बात है। जिस प्रकार जहाज में बैठे रहने पर भी मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार साधक बाहर से देखने में क्रियाहीन लगता है, परंतु वह वास्तव में गतिशील है, क्योंकि वह अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में तिलक तेल आदि भभूत अर्थात पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि सच्चा साधक वही है जो अपना मन स्थिर रखे, निरर्थक बातें न करे, वही सच्चा साधक है। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक ही होय रहे, तब हंस कबीर कहाय। जहां शरीर आसक्त होता है, मन वहीं जाता है, और जहां मन आसक्त होता है, वहां शरीर जाता है। जब साधक शरीर और मन दोनों को अपने वश में कर लेता है, तब वह हंस कहलाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि जड़वत को त्याग कर स्वरूप स्थिति मानने वाला पुरुष ही हंस है। जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वही सच्चे मायने में संत है, साधक है, हंस है। रमैणी 52। जय कारण शिव अजौ वियोगी, अंग विभूति लाय भोजयोगी, शेष सहस्त्र मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे, ऐसी विधि जो मौके ध्यावे, छठे माए दर्श सो पावे, कोनो भाव दिखाई देहो, गुप्त ही रहो स्वभाव सब लेहो। जिस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए शिव जी अपने शरीर में भभूत लगाए घूमते रहते हैं और आज भी वियोगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस परम तत्व का शेषनाग अपने हजारों मुखों से गुणगान करते हैं, परंतु पार नहीं हो पाते, उसी कुल स्वामी को आज के गुरु सही सही समझाने का दावा करते हैं और घोषणा करते हैं कि मेरे द्वारा बताई विधि से प्रार्थना उपासना करने से स्वामी के दर्शन होंगे, ईश्वर के दर्शन होंगे, अर्थात मोक्ष प्राप्त होगा। मैं गुप्त रहकर भी तुम्हारी गतिविधियों की परख करता रहूंगा। कहे कबीर पुकारी के सबका वही विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे भ्रमजार। कबीरदास जी कहते हैं कि हम सबका यह विचार है
कि गुरु भगवान के दर्शन करा देते हैं। आप देखिए चारों तरफ गुरु भगवान पैदा हो गए हैं और वो भगवान के दर्शन करा रहे हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है, परंतु मनुष्य इस बात को नहीं मानते कि इंद्रियों और मन से जितने भी दर्शन होते हैं वे सब माया के ही स्वरूप हैं। इसलिए इनका भ्रम रूपी बंधन कैसे कट सकता है। आजकल गुरु भगवान जगह जगह अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं और अपने चेलों को भगवान के दर्शन करा रहे हैं। बड़ा ही अजीब लगता है, बड़ा ही मजाक लगता है, सुनकर के हंसी आती है कि कैसे लोगों को ये भ्रमाते हैं और कैसे लोग इनके भ्रम में फंस जाते हैं। सच्चे अर्थों में गुरु भी माया में बंधा है और शिष्य को भी माया में बांध रहे हैं, मोहजाल में फंसा रहे हैं। दोस्तों, भाई बहनों, आज का सत्संग प्रवचन का ये प्रसंग यहीं पर विराम लेते हैं और कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत्साहिब।